Assalamu alaikum students. This is your course instructor of Principle of Commerce. बेटा फर्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट्स को ये आपके लिए बेटा लेक्चर बनाया जा रहा है. Basically, this lecture is being recorded for all the first year students, boys and girls of the Caspian College. बेटा इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो बेसिकली लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट चैप्टर होगा, एंड दैट इज चैप्टर नंबर 13 और वो पेज नंबर 156 पर अवेलेबल है. वाइल लिसनिंग टू दिस रिकॉर्डिंग आप लोग अपनी बुक खोल लीजिएगा और बुक खोलने के बाद पेज नंबर 156 खोल लीजिएगा और चैप्टर का नेम है बेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स. लेट्स स्टार्ट बेटा. एग्जैक्टली क्या होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स? हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पहले से इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. बेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बेसिकली इसलिए डेवलप की जाती है सो दैट के मुल्क में जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है, कारोबारी कम्युनिटी है, उसकी हेल्प की जा सके, उसके लिए कुछ काम किया जा सके. तारीख में सबसे पहला जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना था वो बेटा 1599 था और वो बना था इटली के शहर मार्सिल में. पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो तारीख में थोड़ा तजाद है. कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो 1948 में बना था, एस्टैब्लिश हुआ था. कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1950 में जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था. हाउएवर हमें इसमें नहीं घुसना है कि कब बना था कब नहीं बना था. हाउएवर पाकिस्तान का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो अभी वर्किंग कंडीशन में है और पाकिस्तान का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी हेल्प में जो है वो मतलब अपना अपने काम जो है वो सर अंजाम दे रहा है. पाकिस्तान का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है बेटा उसको उसका फुल नेम जो है वो है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. मतलब ये पूरा नाम है पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का. अगर इसको शॉर्ट किया जाए तो शॉर्ट में इसको बोला जाता है FPCCI. अब लेक्चर को जो है वो रिपीट कर लीजिएगा. मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम है नसीर हयात मग्गो. मैं रिपीट करता हूँ, पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो फुल अभी जो करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम है नसीर हयात मग्गो. मैं रिपीट एक दो और दफा कर देता हूँ कि पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो फुल नेम है दैट इज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज FPCCI. हमारे इस चैप्टर से मेनली जो हमारे पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है वो बेसिकली आता है फंक्शंस ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स कि क्या क्या खदमात चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो अपने मुल्क में रहने वाले बिजनेस कम्युनिटी के लिए सर अंजाम देता है. तो हम एक एक करके बेटा इसको डिस्कस करेंगे. देयर आर 10 हेडिंग्स बेसिकली और नॉर्मली ये शॉर्ट में आता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फंक्शन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स. बेटा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्राइमरी फंक्शन होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वो ये होता है कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू इट्स मेंबर्स रिलेटिंग टू इट्स बिजनेस, फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज. ये अपनी जो मेंबर होते हैं, जो ऐसे मेंबर्स जो इनके साथ जुड़े हुए होते हैं, ऐसे बिजनेस कम्युनिटी, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी और कंपनी स्टार्ट करने के बाद मैंने अपनी कंपनी को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्टर्ड करवाया तो आई विल बी द मेंबर ऑफ दैट चैम्बर ऑफ कॉमर्स. तो मेरे लिए
वो मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो सप्लाई करेगा। अब वो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिज़नेस के भाई कहाँ-कहाँ पर जो है वो बिज़नेस जो है वो पोटेंशियल है, या विद रिलेटिंग टू फाइनेंस और विद रिलेटिंग टू इंडस्ट्रीज़, वो मेरी एडवाइसेज़ मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि किस इंडस्ट्रीज़ में किस बिज़नेस में जो है मुझे काम करना चाहिए। तो इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये पहला काम होता है, पहला फंक्शन होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, सेकंड फंक्शन की तरफ चलते हैं। Second function of Chamber of Commerce is that it prepares code of business ethics for its members। बेटा ये रूल्स और रेगुलेशन जो है अपने मेंबर्स के लिए बना रहा होता है कि किस तरीके से आपको कारोबार करना है, किस 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 रूल्स और रेगुलेशन से आपको कारोबार करना है। पूरे तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशन जो बना रहा होता है बिजनेस कम्युनिटी के लिए, वो सेकंड फंक्शन है, फंक्शन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बेटा। अब इसमें लॉज़ भी बनाता है। लॉज़ के फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपके एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि एम्प्लॉयी लॉज़ की बात करें कि आपके पास आपके मुल्क में जो एम्प्लॉयी काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयी के क्या लॉज़ हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉयी को पर वीक कितने घंटे काम कर सकते हैं, वगैरह-वगैरह। उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम कर रहा होता है, वो काम भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही कर रहा है। थर्ड फंक्शन की तरफ चलते हैं। इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड एडवाइजरी सर्विसेज। अगर किसी मेंबर को किसी किस्म की नसीहत चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, तो वो नसीहत और वो एडवाइस भी ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स दे रहा है। फॉर एग्जांपल आई एम द मेंबर ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और मुझे फॉर एग्जांपल के बाहर के किसी ममालिक के सपोज करो कि कोई एडवाइस चाहिए कि भाई मुझे इस मुल्क में जो है वो इस मुल्क में जो है वो कारोबार करना चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो उसकी एडवाइसेस जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुझे देता है। या किसी भी और किस्म की टेक्निकल एडवाइसेस वगैरह जो है वो दे सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक और टेक्निकल एडवाइस की एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज करो कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए जर्मनी में कोई कारोबार करना चाहता हूँ, और जर्मनी के रूल्स एंड रेगुलेशन मुझे नहीं पता कि किस तरीके से कारोबार करना है। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेरे लिए करके देगा, मुझे बताएगा कि जर्मनी में आप जो कारोबार करोगे वो इस तरीके से करोगे। तो थर्ड पॉइंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने मेंबर्स के लिए टेक्निकल और एडवाइसेस दे रहा होता है, टेक्निकल और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। फोर्थ पॉइंट के तरफ चलते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेसिकली एज अ ब्रिज के तौर पे काम कर रहा होता है गवर्नमेंट और इसके मेंबर्स की तरफ। मतलब मेंबर को अगर कोई काम हो गवर्नमेंट से, तो उसका वो काम कर के दे रहा होता है। अगर गवर्नमेंट को कोई चीज़ आगे कोई इंफॉर्मेशन कोई भी चीज़ कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज़ प्रोवाइड करनी हो मेंबर्स तक के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, तो वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू जो है वो प्रोवाइड करता है। मतलब नंबर फोर्थ फंक्शन को एक और दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, समराइज करने के बाद गवर्नमेंट और इट्स मेंबर्स इस बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान जो बेसिकली लिंकेज प्रोवाइड कर रहा होता है, ब्रिज के तौर पे एतबार कर रहा होता है, ब्रिज के तौर पे काम कर रहा होता है, उस काम को मतलब वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर रहा होता है। नंबर फाइव, एक्ट एज अ मिडलमैन बाय सॉल्विंग डिस्प्यूट्स अमंग देम। सपोज किसी दो या तीन मेंबर्स के दरमियान लड़ाई हो जाती है, किसी भी किस्म की नोक झोंक हो जाती है, तो उसको सॉल्व करना, उसको उस फट्टे को रिजॉल्व करना भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम है। और ये फिफ्थ फंक्शन है कि उन दोनों मेंबर्स या किसी और के साथ अगर लड़ाई हो जाए मेंबर्स की वगैरह वगैरह, तो उनकी लड़ाई को रिजॉल्व करना, उनके फड्डों को रिजॉल्व करना, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फिफ्थ फंक्शन है। नंबर सिक्स पर चलते हैं। बेसिकली अब यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, इफ यू कैन सी एट द लास्ट, इट इज नोन एज बजट। बजट क्या है बेटा, देखिएगा जरा गौर से। बजट बेसिकली ये है कि बेटा सालाना तौर पे गवर्नमेंट जो है, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो एक बजट बना रही होती है, और वो बजट ये होता है कि इस साल वो गवर्नमेंट किस किस चीज़ों पे स्पेंड करेगी, कितना उसने कमाया, और किस किस सेक्टर्स में जो है वो इन्वेस्ट करेगी। लाइक मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नॉर्मली जो बनाती है बजट, वो जून के महीने में पेश करती है।
उसमें ये बताती है कि तालीम के शोबे में मुझे इतना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना है वगैरह वगैरह, या हेल्थ के शोबे में इतना इन्वेस्ट करना है वगैरह वगैरह। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इसमें क्या काम है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये काम करता है कि गवर्नमेंट को एडवाइसेस देता है, अपनी राय देता है कि वो सो दैट कि वो बिजनेस फ्रेंडली बजट बनाए। बिजनेस फ्रेंडली बजट से मुराद ये है कि कम टैक्सेस बनाए, ऐसा बजट बनाए जिससे जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका बिजनेस जो है वो ग्रो हो। अब जाहिर सी बात है, जब उसका बिजनेस ग्रो होगा तो इससे पाकिस्तान का बिजनेस ग्रो होगा, तो इससे दोनों को ही फायदा होगा। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट को ये हेल्प कर रही होती है सो दैट कि वो बिजनेस फ्रेंडली बजट बना सके। नंबर 7 पे चलते हैं। हेल्प्स द मेंबर्स टू हैंडल ट्रेड इंक्वायरीज। सपोज किसी मेंबर को किसी मुल्क से ट्रेड इंक्वायरी आई, मिसाल के तौर पे किसी मेंबर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किसी मेंबर को किसी मुल्क के बाशिंदे की तरफ से इंक्वायरी आए कि सपोज आई एम द मेंबर ऑफ अ चैम्बर ऑफ कॉमर्स सपोज, और मेरे पास जर्मनी से किसी बंदे ने कांटेक्ट किया कि यार उसको जो है सपोज कर लेते हैं कि किसी किस्म की प्रोडक्ट चाहिए, और प्रोडक्ट की बात करें तो चलो लेदर की प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब उसको किस तरीके से हैंडल करना है, सपोज कर लेते हैं कि मुझे एक्सपोर्ट का कोई आइडिया नहीं है, तो उस इंक्वायरी को किस तरीके से हैंडल करना है, उस हैंडल करने का जो मदद मदद है, वो हैंडल जो है वो मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिखाएगा कि इसको किस तरीके से डील करना है। तो नंबर 7 में अगर किसी मेंबर के पास ट्रेड इंक्वायरी आती है बाहर के मुल्क से, उस ट्रेड इंक्वायरी को किस तरीके से हैंडल करना है ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स बताता है। नंबर 8 पॉइंट पे चलते हैं। नंबर 8 पॉइंट में है इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू इट्स मेंबर्स। अगर मेंबर को किसी किस्म की ट्रेडिंग चाहिए हो, लाइक फॉर एग्जांपल कस्टमर हैंडलिंग या इस तरह की कोई भी ट्रेनिंग चाहिए हो कि आपको ट्रेड इंक्वायरी किस तरीके से डील करनी है, या किसी ट्रेड मेंबर से आपने किस तरीके से बात करनी है, तो किसी भी किस्म की जो ट्रेनिंग है अगर किसी मेंबर को चाहिए हो तो वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रोवाइड करके देता है अपने मेंबर के लिए। ट्रेनिंग से उसके मेंबर्स को सही तरीके से बात करना आता है, या फिर किसी तरीके से बिजनेस चलाना है, उसकी ट्रेनिंग चाहिए हो तो वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने मेंबर के लिए प्रोवाइड करता है। दीज वर 8 फंक्शंस। लेट्स मूव टूवर्ड्स टू नाइन्थ फंक्शन। नाइन्थ में हमारे पास ये है, it helps to find potential for foreign markets. It helps to find potential foreign markets. अगर किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर को अपने तिजारत बढ़ानी है, वो किसी चीज में अच्छा है, किसी चीज की प्रोडक्शन में अच्छा है, तो उसको अपनी तिजारत बढ़ानी है, तो वो बढ़ाने के लिए वो फॉर एग्जांपल वो किस मार्केट को रुजू करे, वो बताना का उस पोटेंशियल मार्केट्स को बताने का काम चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूँ, और अज्यूम कर लेते कि मैं किसी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाता हूँ। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है वो आउट ऑफ द क्लास, मतलब बहुत बेहतरीन क्लास के जो है चैम्बर ऑफ बहुत बेहतरीन क्लास के मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाता हूँ। अब बनाने के बाद मुझे अपना कारोबार बढ़ाना हो सपोज, और मुझे देखना हो कि यार किस मुल्क में जो है मेरे प्रोडक्ट्स की डिमांड है, मेरे प्रोडक्ट्स की जो है मांग है। अब मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली ये करूंगा कि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बोलूंगा कि यार मेरे लिए कोई मार्केट ढूंढ दे जहाँ पर मेरी प्रोडक्ट्स की जो है वो मार्केट है। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो मेरे लिए कुछ पोटेंशियल मार्केट्स जो है वो सर्च आउट करेगा जहाँ पर मेरी प्रोडक्ट्स जो है वो बिक सकती हैं। तो ये जो नाइन्थ फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दिस इज आवर नाइन्थ पॉइंट। नंबर 10th और लास्ट की तरफ चलते हैं। इट हेल्प्स इट्स मेंबर्स टू गेट बिजनेस वीजास। देखिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ट्रेड सेमिनार्स वगैरह ये होते रहते हैं, ट्रेड एग्जीबिशन सेमिनार वगैरह होते रहते हैं। अगर छोटी सी एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान में एक आइडियाज एग्जीबिशन लगता है, विच इज़ अ डिफेंस एग्जीबिशन, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग यहाँ पर आकर अपने असलहे की नुमाइश करते हैं। मतलब अब जो वो असलहा बनाते हैं, वेपन्स बनाते हैं, उसकी नुमाइश करते हैं। इसी तरीके से दूसरे ममालिक में भी ऐसा ही काम हो रहा होता है। तो जो दूसरे ममालिक में काम हो रहा होता है उसके लिए बिजनेस वीज़ा जो है वो उसकी प्रोविजन के अपने मेंबर को बिजनेस वीज़ा जो है वो मिल जाए, सो दैट कि उन ट्रेड एग्जीबिशन और ट्रेड वगैरह की
तिजारती एग्जीबिशन में शामिल हो सके, वो काम भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने मेंबर्स के लिए कर रहा है। दीज वर 10 पॉइंट्स। अगर इन 10 पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन हो तो बिला झिझक आप टेक्स्ट कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट का रिप्लाई जो है वो इंशाल्लाह ईद के बाद कर दूंगा। आई होप कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो प्रॉब्लम जो टॉपिक है ये ख़त्म हुआ, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।